नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। NHAI की मंजूरी, शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित हिमाचल के 13 क्षेत्रों में शुरू होगी केबल कार सेवा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के 13 क्षेत्रों में जल्द ही केबल कार सेवा शुरू हो सकती है। 5,644 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने स्वीकृति दे दी है। वहीं केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विजिलेंस खेल का सामान खरीदने में सरकारी पैसे का दुरुपयोग, मुख्यालय भेजी गई रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिक्षा खंड झंडुता की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई में सरकारी पैसे के दुरुपयोग की पुष्टि हो गई है। जांच एजेंसी ने रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई विजिलेंस मुख्यालय से ही होगी। वहीं जांच में पाया गया कि उस स्कूल में जो खेल के सामान की खरीद फरोख्त हुई है वो निर्धारित मूल्यों से ज़्यादा में खरीदे गए हैं। वहीं से साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा, सड़कों सहित हिमाचल के 433 प्रोजेक्टों का रास्ता साफ। हिमाचल प्रदेश की सड़कों, रेलवे लाइन, राजधानी के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा और पानी की योजनाओं जैसे प्रोजेक्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की भूमि के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बिना मंजूरी प्रदेश के ऐसे 433 प्रोजेक्ट लंबे समय से अधर में थे। अब जल्द ही इन प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद जिला शिमला की तहसील रामपुर में NDRF बटालियन के आधारभूत ढांचे के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं चंबा जोर से 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मौसम के बदलाव की जानकारी देने वाला रडार भी लगेगा। कमरे में जलाई अंगीठी से निकली गैस ने ली एक की जान, 2 हुए बेहोश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बेला गांव में बुधवार रात्रि कमरे में आग सेंकने के लिए जलाई गई अंगीठी की गैस लगने से एक प्रवासी व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 प्रवासी भाइयों की बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवासी प्रवेश 36 वर्षीय, उसका भाई शिव कुमार 26 वर्षीय, वो चचेरा भाई आनंद 27 वर्षीय निवासी उत्तर प्रदेश बेला गांव में सुनील कुमार के मकान में किराए में रहते थे तथा दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वहीं जब तीनों को अंगीठी से आग लगी तो इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने एक प्रवेश को मृत घोषित कर दिया तथा शिव कुमार व आनंद को जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। MSc नर्सिंग काउंसलिंग की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को। मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक में MSc नर्सिंग की काउंसलिंग पर रोक बरकरार है। कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। गुरुवार को भी कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं थी, जिसमें फिर अगली तारीख दे दी गई है। इससे नर्सिंग इन सर्विस अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। काउंसलिंग जल्द नहीं होने से सभी अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं इन सर्विस अभ्यर्थियों ने कोर्ट में यह केस दिया है। इन्होंने कहा कि वो सर्विस में रहकर 50% अंक प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे में उनको अंकों में राहत दी जाए। इस पर कोर्ट ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक प्रवीण शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। कैग रिपोर्ट, CM जयराम बोले आमदनी कम और खर्च अधिक होने से हो रही कठिनाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उन्होंने प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सरकार चलाने के लिए बार बार कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति आज की नहीं बल्कि पहले से ही बनी हुई है। CM गुरुवार को चिंतपूर्णी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कैग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि कहां कमी रह गई, इस बात का अध्ययन किया जा रहा है और कार्रवाई भी होगी। वर्तमान और भविष्य में भी स्थिति कठिनाइयों से भरी होगी। प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इस कारण सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन, विदेश से लौटे हिमाचल के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, नए वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली भेजे सैंपल। विदेश से लौटे मंडी जिला के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है।
ओमिक्रॉन की आशंका के बीच तीनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। एक सप्ताह के भीतर सैंपलों की रिपोर्ट आएगी। यह तीनों 4 और दिसंबर को लौटे थे। फिलहाल तीनों अपने घरों में आइसोलेट हैं। इसके अलावा गुरुवार को कोरोना संक्रमण से बिलासपुर के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि प्रदेश में 43 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सबके लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क है। प्रदेश में कोविड का प्रकोप न बढ़े, इसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। सीएम गुरुवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश का बयान, बोले भाजपा सरकार में सरसों तेल महंगा, शराब सस्ती। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। गुरुवार को जसवां परागपुर के कोटला में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के विकास में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार में कांगड़ा उपेक्षा का शिकार हुआ है। इस सरकार के कार्यकाल में विकास का कोई भी बड़ा कार्य नहीं हुआ है और इसके अलावा महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में सरसों का तेल महंगा हुआ है और शराब सस्ती बिक रही है। उपचुनावों में जनता ने पहली डोज लगाई है, जिससे पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 17 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। 2022 में जनता की ओर से भाजपा को हार की दूसरी डोज दी जाएगी। वहीं उन्होंने कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने में यह सरकार विफल रही है। विधायक और मंत्री विक्रम ठाकुर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री के हलके की सड़कों का हाल बेहाल है। सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के 6ठी से 8वीं कक्षा के 1000 सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने की तैयारी है। राज्य शिक्षा विभाग ने स्टार्स प्रोजेक्ट के सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PAB की वर्चुअल बैठक में केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव बताकर 40 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। पहली से 5वीं के विद्यार्थियों को स्पेशल प्रोजेक्ट वर्क बुक्स देने की भी तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार की अध्यक्षता में हुई PAB की बैठक में प्रदेश से शिक्षा सचिव राजीव शर्मा और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक वीरेंद्र शर्मा ने भाग लिया। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती आवेदनों को जांचेंगे जिला उपनिदेशक, 7 दिनों में पूरा करना होगा काम। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए आए आवेदनों को जिला उपनिदेशक शिक्षा जांच करेंगे। सरकार ने शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के 8000 पद भरने का फैसला लिया है। 4000 पद नियम 18 के तहत करुणामूलक आधार पर मुख्यमंत्री की संस्तुति पर भरे जाएंगे। शेष 4000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में 700 से अधिक आवेदन इस बाबत पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब सरकार ने इन दस्तावेजों को जांचने का जिम्मा जिला उपनिदेशकों को सौंपने का फैसला लिया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया गया है। 7 दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच पूरी करने को कहा गया है। पीस मिल वर्करों की हड़ताल, बिना मरम्मत खड़ी हो गई HRTC की 1000 बसें। टूर डाउन हड़ताल कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के पीस मिल वर्करों के समर्थन में अब तकनीकी कर्मचारी भी उतर आए हैं। इससे प्रदेश भर में HRTC के 28 वर्कशॉप में 1000 बसें बिना मरम्मत खड़ी हो गई है। HRTC ने कई रूटों को क्लब कर दिया है, लेकिन अभी भी करीब 200 रूट ठप हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। जिला शिमला में 60, मंडी में 26, कुल्लू में 16, चंबा में 11, सोलन में 4 रूट ठप है। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कई रूट बंद हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।